हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK यूट्यूब चैनल। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे थे एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल ऑन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो हियर इज आवर एग्जांपल, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास एग्जांपल बोला गया 5 to the power 3 cos x minus 2। देखिए, इसे डिफरेंशिएट करने के पहले ये अगर फॉर्मेट में अगर एग्जाम मिलता है 5 to the power 3 cos x minus 2 को समझिए कि फॉर टाइमिंग x है, तो इसके लिए डेरिवेटिव का हमने एक फॉर्मूला रिमेंबर रखा है, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ a to the power x? इज a to the power x log a। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 to the power 3 cos x minus 2। पहली चीज 5 to the power x, तो पहले फंक्शन को ने 5 to the power, ओके तो उसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? a to the power x का, ओके लेकिन यहां पर इन टर्म्स ऑफ x हमारे को क्या गिवन है? 3 cos x minus 2। तो 5 to the power फर्स्ट फंक्शन और ये जो पावर वाला है ये अंदर वाला फंक्शन। ओके, अब डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे होगा? देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx। अब डायरेक्टली ध्यान दीजिएगा, यहां पर डेरिवेटिव करें या फिर बेसिकली एक बार देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 5 to the power 3 cos x minus 2। फॉर टाइमिंग समझ लीजिए कि 3 cos x minus 2 x है, तो ये 5 to the power x हो गया। 5 इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल विच इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ a to the power x। जहां पे a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो क्या फॉर्मूला है? a to the power x log a। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, 5 इन टर्म्स ऑफ x का हमारे पास 3 cos x minus 2 इनटू log 5 लग गया फॉर्मूला। देखिए 5 to the power x का तो फॉर्मूला लग गया, मतलब a to the power x का, बट अंदर टर्म और एक गिवन है ना 3 cos x minus 2, उसका भी हमारे को क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x minus 2 यूज ब्रैकेट। नाउ दिस टर्म विल बी रिटर्न एज इट इज। ये जो टर्म है इसे आप वापस से एज इट इज लिखे, 5 to the power 3 cos x minus 2 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा log 5 डॉट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओके क्लियरली अच्छे से ध्यान दीजिए, 3 डेरिवेटिव के अंदर जो टर्म है ये फंक्शन, यहां पर देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन सेपरेटेड किससे? माइनस है। तो हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल क्या कहता है? जब अगर आपके पास दो फंक्शन रहे और वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड रहे और उसमें डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ क्या होगा? सेपरेट होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x, 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 3 पे लगेगा नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ cos x आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए, दैट इज माइनस साइन x। तो यहां पर हम 3 इंटू माइनस साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज अ कांस्टेंट, और आपको क्लियरली पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0। आंसर इज डन। लिख लीजिए बराबर से, माइनस 3 माइनस साइन एक्स इज माइनस 3 साइन एक्स, माइनस 0 को निग्लेक्ट कर दीजिए, दैट इज माइनस 3 साइन एक्स इन डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन 5 to the power 3 cos x minus 2 डॉट log 5। तो ये रहा आपका इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो हियर इज आवर अनदर एग्जांपल, differentiate the following with respect to x, log of e to the power 3x dot 3x minus 4 to the power 2 upon 3 divided by cube root of 2x plus 5। देखिए जैसे ही आप log देख रहे हो, you know that derivative of log का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, log फंक्शन के अंदर फंक्शन, अगर हम इसमें डायरेक्ट log का डेरिवेटिव यूज करें तो 1 upon this टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, जो कि काफी लेंदी प्रोसेस हो जाए। सो फिर इस एग्जांपल को इजीली हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहां पर लॉग दिया गया है, तो वी विल यूज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली है लॉग की, देखते हैं और कैसे यूज करना है। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप लोग इस फंक्शन को तो y से ही डिनोट करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर 3x डॉट 3x minus 4 to the power 2 upon 3 divided by cube root of 2x plus 5। ओके, अब ध्यान दीजिए, log of e to the power 3x डॉट पूरा ये टर्म,
तो इसे अगर आप e टू द पावर 3x को a समझ लीजिए एंड इस पूरे टर्म को b, सो वी हैव वन प्रॉपर्टी log a इंटू b. सो log a इंटू b क्या कहता है? log a प्लस log b. सिंपल. तो हम यहां पर log a इंटू b की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर विजिबल है ये चीज. log a इंटू b तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू log a की जगह क्या है? e टू द पावर 3x प्लस log 3x माइनस 4 टू द पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 2x प्लस 5 टू द पावर 1/3. ओके, अब क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा क्लियरली. अब ध्यान दीजिए यहां पर log e टू द पावर 3x है, तो जैसे ही आप log e टू द पावर देख रहे हो तो वी नो वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ log. तो log की प्रॉपर्टी क्या है? log e टू द पावर, सपोज मैं कह दूं x, तो log e टू द पावर x का आंसर क्या होता है? x. ओके, तो e टू द पावर 3x, तो x की जगह यहां पर क्या? 3x, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? 3x प्लस log न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइड वाला टर्म है. अगर हम न्यूमरेटर वाले टर्म को a समझ ले, डिनोमिनेटर वाले टर्म को b समझ ले, तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है दैट इज log a अपॉन b. क्या कहती है log a अपॉन? वो कहती है log a माइनस log b. सो हम यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. तो log a की जगह क्या है? 3x माइनस 4 टू द पावर 2/3 माइनस, यहां पर प्लस है इसलिए जो साइन वहां पर दिया हुआ एज इट इज लिखते हैं. अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता. log b की जगह क्या है? 2x प्लस 5 टू द पावर 1/3. देखिए अभी भी और ये एग्जाम्पल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? log a, इसमें तो कुछ नहीं लगेगा, log a टू द पावर b. a, इस पूरे टर्म को a समझिए, पावर में भी है, तो ऐसी हमने एक और प्रॉपर्टी देखी. वो प्रॉपर्टी क्या है? log a टू द पावर b. क्या कहते हैं log a टू द पावर b? b log a. ओके, सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी हियर. 3x एज इट इज प्लस b जो है नीचे आ जाएगा दैट इज 2/3 log 3x माइनस 4 माइनस 1/3 नीचे आ जाएगा log 2x प्लस 5. अब देखिए आपके पास जो पहले फंक्शन था जिसे अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाते, लेकिन हमने यहां पर सिंप्लीफाई किया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log. ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके कंपैरिजन में ये काफी आसान है डिफरेंशिएट करना. तो अब हम यहां पर क्या करने वाले? डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. डायरेक्ट चीजें डिफरेंशिएट करने वाले. ठीक है, देखिए अच्छे से. y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx. इस पूरे टर्म पे भी डेरिवेटिव लगने वाला है. डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2/3 log 3x माइनस 4 माइनस 1/3 log 2x प्लस 5. अब ध्यान दीजिए कि यहां पर फंक्शंस है और सारे फंक्शंस प्लस माइनस से सेपरेटेड है और उन पे डेरिवेटिव अप्लाई. तो रूल नंबर 1 ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन प्लस माइनस से सेपरेटेड है और उस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव हर एक फंक्शन के साथ सेपरेट एक्ट होता है. तो उसी तरीके से यहां पर हर एक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव सेपरेट हो रहा है. तो मैं यहां पर डायरेक्ट डेरिवेटिव का आंसर लिख रहा हूं. ध्यान दीजिए, देखिए डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट है, 3 पे तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा नहीं, तो डेरिवेटिव अप्लाई किस पे होगा? x पे. अब आपको क्लियरली पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1. तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस डेरिवेटिव इज 2/3 log. इस टर्म पे भी अप्लाई होने वाला है, तो 2/3 पे तो डेरिवेटिव होगा नहीं, दैट इज कांस्टेंट. डेरिवेटिव किस पर लग रहा है? log. तो डेरिवेटिव ऑफ log का फॉर्मूला क्या है? 1/. फिर से ऑब्जर्व करिए कि log ऑफ 3x माइनस 4 है, अगेन अ कंपोजिट फंक्शन. तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या होगा? 1/. तो यहां पर क्या आ जाएगा? इंटू 1/3x माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव अंदर में जो टर्म दिया है उस पर डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा. डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4 माइनस 1/3 एज इट इज. फिर से यहां पर डेरिवेटिव लग रहा है. डेरिवेटिव सबसे पहले किस पे लगेगा? log पे, दैट इज 1/2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5. चलिए ठीक है, अब यहां पर इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी वापस से लिख लीजिएगा एक बार.
तो देखिए dy बाय dx, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 इंटू 1 इज 3 एज इट इज, प्लस 2/3 इन टर्म्स ऑफ 3x माइनस 4 इंटू, ठीक है, यहां पर डेरिवेटिव अब अंदर के दोनों टर्म के साथ सेपरेट हो रहा है। तो अब यहां पर डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव 3 पे तो अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई होने वाला है, x पे। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, ओके। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहां पर, डायरेक्ट 3 माइनस 4, माइनस क्या बोला 4, तो डेरिवेटिव ऑफ 4 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, यहां पर मैं लिख देता हूं इंटू 1 माइनस 0, ठीक है। फिर माइनस साइन 1/3 एज इट इज इंटू 2x प्लस 5 भी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव लग रहा, डेरिवेटिव किस पे लग रहा है 2x प्लस 5, तो डेरिवेटिव 2 पे तो नहीं अप्लाई होगा, दैट इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होने वाला है x पे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इंटू 1 माइनस सॉरी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इज अ कांस्टेंट, तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ओके। अब जस्ट इसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। 3 प्लस यहां पर ऑब्जर्व करिए 3 1 जा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज 3, यहां पर 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, दैट 3 विल गेट कैंसल आउट, तो से अभी डायरेक्ट 2/3x माइनस 4 इज द आंसर, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इज 2, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट 2x प्लस 5, ये क्या आ रहा आपका इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। So here is our another example. Differentiate the following with respect to x. 4 log 2 sin x plus 9 log 3 cos x. देखिए जैसे आप ये एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो, 4 टू द पावर x वाला टर्म है, तो इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव कैसे क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है a टू द पावर x log a। बट यहां पर मैं एक रूल बताने वाला आपको जो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। वो रूल है, अगर सपोज आपको कभी a टू द पावर log a f ऑफ x ऐसा टर्म कभी दिखाई देता है, तो इस टर्म का डायरेक्टली आंसर होता है f ऑफ x। ये रूल ध्यान में रखें। अब ये रूल इसलिए बताया क्योंकि ये रूल यहाँ ले एग्जाम्पल में यूज होने वाला है। देखिए कैसे, सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, इस पूरे टर्म को कैसे डिनोट कर देंगे, y इज इक्वल टू 4 log 2 sin x प्लस 9 log 3 cos x। ओके, अब यहां पर एग्जांपल देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। लॉग के नीचे 2 है, ओके, 4 बोल रहा है। 4 का मीनिंग क्या होता है और एक टर्म से 2 स्क्वायर, तो हम इस 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर log 2 sin x प्लस इस 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर, इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर log 3 cos x। अब क्यों लिखा है ध्यान दीजिए। अभी यहां पर एक बहुत बेसिक सा नॉलेज लगाएंगे। बेसिक सा नॉलेज है a टू द पावर m टू द पावर n, इसे मैं फॉर टाइमिंग के लिए b कहता, कंफ्यूजन हो जाएगा a और इस पे, तो b टू द पावर m टू द पावर n को आप कैसे लिखते हो, b टू द पावर m इंटू n, करेक्ट। तो यहां पर 2 स्क्वायर बोला है, तो ये स्क्वायर और ये जो पावर वाला टर्म है एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इसे कैसा लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 log 2 sin x प्लस 3 2 log 3 cos x। अब एक बहुत सिंपल सी चीज देखिए, आप यहां पर log बोल रहा है, तो जब log आता है ना कहीं प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है। जैसे आप अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो b, इस 2 को छोड़ दीजिए, ये समझिए कि b है, ये log a, ऐसा समझिए b log a। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी हमने देखा है, इसका रिवर्स यूज किया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, log a टू द पावर b। तो क्या आप यहां पर इस 2 को sin x के पावर में डाल सकते हो क्या, बिल्कुल। कैसे, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो देखिए 2 log 2 ये हो जाएगा आपका sin x का होल स्क्वायर प्लस 3 log 3 ये हो जाएगा आपका cos x का होल स्क्वायर। अब इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। अब ये देखिए कोई एक फॉर्मेट में बना है हमारा, देखिए हमने यहां से स्टार्ट किए थे, कुछ जो चीजें नो दिख रही थी ना वो यूज करते करते, यहां पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखिए ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, a log a f ऑफ x क्या होता है वो f ऑफ x, a log a f ऑफ x, तो क्या आंसर आ जाएगा sin x का होल स्क्वायर। साइन x के होल स्क्वायर को हम ये भी बोलते हैं ना, साइन x का होल स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर x, प्लस सेम चीज देखिए 3 log 3
cos x का होल स्क्वायर, तो a log a f of x, तो f of x तो यहां पर आ जाएगा cos x के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x। अब बहुत बेसिक आइडेंटिटी है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, तो इसका आंसर कितना क्या 1, तो y का वैल्यू क्या मिला है 1। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो शायद ये एग्जाम्पल को लेंदीनेस होता। ओके, इन सम ऑफ लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन दैट टर्म ऑल्सो, ठीक है। बट यहां पर देखिए y इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। अगर आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बेटा dy बाय dx, और डेरिवेटिव ऑफ 1, अब 1 क्या है कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो आपका जो फंक्शन दिया गया था उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर क्या रहा 0। तो इस एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी जो आपको ध्यान रखना, नया रूल है a log a f of x, अगर इस तरीके से टर्म मिला तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो सकता है f of x। अब ये यूज कैसे हुई देखिए, 4 log 2 sin x बोला, तो 4 टू दी पावर x ऐसा सोचे तो हमारे को फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ता डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते a टू दी पावर x का, तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या कहता है a टू दी पावर x log a। बट यहां पर अंदर में चीजें काफी थी, तो हमने क्या सोचा कि ये लॉग वगैरह दिख रहा है ए के पावर में लॉग, तो शायद ये रूल हमने जो अभी न्यूली देखा है ये यूज हो सकता है। तो यहां पर 4 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, देखिएगा यहां पर जो नंबर है ना वो यहीं पर नंबर है ए, ऑब्जर्व करिए, तो शायद हम यहां पर बना सकते हैं 2 स्क्वायर, तो बन तो गया है, बस ये फर्क पड़ रहा है कि ये 2 कैसा जाएगा, तो ये इसमें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो b टू द पावर m टू द पावर n, तो b टू द पावर m इंटू n कर सकते ना। और यहां पर आप देखें तो 2 log 2 sin x है, तो यहां पर क्या मिलेगा b log a टू द पावर b, हमने यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया, तो जिसके कारण हमारा ये इस तरीके से सिंप्लीफाइड हो गया 2 log 2 sin x का होल स्क्वायर, तो a log a f of x, तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली f of x। अब sin x का होल स्क्वायर बोलिए, sin स्क्वायर x बोलिए, बातें की है सेम चीज यहां पर। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया 1, तो y जो था इतना बड़ा टर्म वो डायरेक्टली क्या हो गया 1, और जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो 1 कैसा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव का आंसर क्या होता है 0, तो हमारे इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर क्या रहा 0। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक अवर वीडियो, please share with everyone and subscribe our channel. Thank you very much.